जब भी आप विदाउट डाउनलोडिंग आगे बढ़ते हो, तो ये तो आपका मैम मॉक था। मॉक में तो मैम आप, यस मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स पे हम आराम से चले जा रहे थे बिना डाउनलोड किए हुए। तो बेटा ये तो मॉक ट्रायल था ना, तो मे बी शायद आपको परमिशन दे दी हो। हाँ यस मैम। ठीक है। आप अपने आप को अनम्यूट करोगे बच्चे, फिर क्वेश्चंस करोगे, चैट बॉक्स में नहीं लिखो। अभी मैं अंकिता की क्वेरी ले रही हूँ। अंकिता बेटा, विदाउट डाउनलोड आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाओगे। फर्स्ट आप पेपर डाउनलोड करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप अंडरटेकिंग दोगे, और थर्ड स्टेप स्टेप में आप अपने क्वेश्चंस का आंसर करोगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज जो मर्जी अपलोड किया हो, जो मर्जी पीडीएफ या जेपीएज इमेजेस लिए हो उसने, आपको अपने सीनियर्स, स्वाति, स्वाति कुछ बोलना चाहोगे बेटा? यस मैम। मैम ये लोग की क्वेरी है कि अगर इन लोगों का शायद ये एग्जाम वाला टैब लॉग आउट हो रहा है। एग्जाम का टाइम ना, आज तो 1 आवर का था ना नहीं मैम, बच्चों। तो इनका एग्जाम का टैब लॉग आउट हो रहा है या फिर मीटिंग का, मतलब ये कंफर्म करें। तो चैट बॉक्स में लिखा है कुछ स्टूडेंट्स ने। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, बहुत सारी टैब खुली हुई थी आपकी, शिवांगी स्पेशली। 27 टैब्स। जब आप किसी आपने क्वेश्चन का आंसर गूगल किया, मोस्टली बच्चे क्या करें, उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने गूगल किया, और उससे क्या डायरेक्ट बाहर निकल गए। तो वो साइड बाय साइड आपका डेटा भी ले रही है, और आपका स्क्रीन पर तो वो चल ही रहा, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट उस टैब पर फिर जा सकते हो। शिवांगी ने 27 टैब्स खुली हुई थी, और बार बार ये नोटिफिकेशन उसके सिस्टम पर या मोबाइल पर, वो तो मोबाइल पे करी थी, मोबाइल पर बार बार सिस्टम ये आ रहा था मैसेज कि चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। जब यूनिवर्सिटी का अच्छे से चल रहा है, आपका सारा प्रोसेस अच्छे से चल रहा है, तो कुछ ही स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्यों आई? और जिन बच्चों ने भी पीडीएफ बनाई थी, उस पीडीएफ को आप जिस भी स्कैनर से स्कैन कर रहे हो, उस इस स्कैनर से आपको स्कैन करने के बाद डायरेक्ट भी आप पीडीएफ उस पर अपलोड कर सकते हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चों को प्रॉब्लम क्यों आई। अगर आपका नहीं हो रहा है सिस्टम, 5 मिनट वेट करो, रिफ्रेश करो उसको। ठीक है, जितनी भी सारी एक्स्ट्रा टैब्स खुली हुई हैं सबको बंद कर दो। सिर्फ आपका अपना पोर्टल वाली टैब खुली होनी चाहिए। एक बार आप सबमिट कर देते हो तो आपके पास दूसरा चांस नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि अगर आपने सबमिट कर दिया है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल से उठकर बाहर आ गए हो, तो क्या आपको परमिशन है दोबारा एग्जाम देने की? नहीं। सेम वही है, अगर आपने अपना पेपर सबमिट कर दिया है, तो आप रिज्वाइन नहीं कर सकते हो उसको। ठीक है। मैम हाँ जी बेटा। मैम आज बहुत लार्ज पीडीएफ्स अपलोड हो जा रहे थे, फोन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैम 25 to 30 पेजेस अराउंड थे उसमें पीडीएफ में, तो मैम इसी तरह से एग्जाम के दिन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटा, इतनी तो आपको जरूरत ही नहीं होगी, आपका कैलकुलस का अलजेब्रा का पेपर है। यस मैम। ठीक है, तो इतना मैम इतना तो इतना मैम लेंदी नहीं होगा। यस ठीक है। मैम। वो आपने मैम मोबाइल से भी इजीली अपलोड हो जाएगा ना। मोबाइल, देखो उसकी गारंटी तो मैं कैसे दे सकती हूँ, मोबाइल से बच्चों ने किए हैं। मैम आज स्वाति और तो अच्छे से सोनिया, हो गया था। स्वाति और मैम सोनिया एक्चुअली बताएंगे। यस मैम। हाँ, मैम वेट उसमें करो। हमारे क्वेश्चन का आंसर अपलोड करने के लिए अलग अलग आता है। तो अगर एक साथ करेंगे मेरे बच्चे तो वो पता नहीं यूनिवर्सिटी उसको अलाउ करेगी या नहीं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 फिर आंसर अपलोड 1, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर अपलोड 2, इस तरह होता है। और मैम एक क्वेश्चन का हम लोगों ने खुद दिया तभी जब सेकेंड ईयर का था, तो उसमें 7 to 8 या वो बहुत होगा तो 13 पेजेस, उससे ज्यादा नहीं आ रहे थे। तो यस सभी मैम। लोग तुम्हें ऐसे करना कि एक क्वेश्चन का एक ही पीडीएफ बनाना, और वो 4-5 से ज्यादा पेजेस का नहीं होगा, और होगा भी 7 पेजेस का, 10 पेजेस तक का भी होता है अप्रोक्स मोस्ट। तो आप उसको कंप्रेस कर लो, ज्यादा यस से मैम। ज्यादा एक है 2 MB, उससे ज्यादा मत करना। उससे ज्यादा मैम रखोगे ना तो अपलोड नहीं होगा जल्दी, थोड़ा टाइम लेगा पर हो जाएगा अपलोड। अंकिता इजिली वेट करना है तो कर लो। अंकिता वेट करो, पहले आपके जो सीनियर है आपको आंसर करें, पहले उसको सुनो, फिर अपनी ओके मैम। कम। देखो विजय लक्ष्मी, कंप्रेस कैसे करते हैं? कंप्रेस करने के लिए जैसे आप कैम स्कैनर में आपके पास ऑप्शन आता है कि वो आपको स्मॉल साइज की चाहिए पीडीएफ। ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। या फिर एक ऑप्शन भी रहता है, मतलब कंप्रेस द पीडीएफ इस तरह करके।
तो कौन उससे सा भी आप स्कैन, कंप्रेस कर सकते हो। स्वाति इनको बताओ जरा कौन सा स्कैनर आपने यूज किया है। हमने तो डॉग स्कैनर यूज करते थे, हम उसके लिंक सेंड कर सकते हैं ग्रुप पे। तो ठीक है। उसमें जब शेयर करो पीडीएफ, तो उसमें ही नीचे ऑप्शन आता है कि एज ए पीडीएफ करना है, एज ए इमेज करना है, या फिर एंटायर डॉक्यूमेंट करना है ऐसे। तो उसको कैंसिल आउट करके और नीचे ही रहता है कंप्रेस का ऑप्शन, तो आप उसमें जितना चाहे उतना मर्जी कंप्रेस कर सकते हो, चाहे 1 MB का रखो या फिर चाहे कुछ केबी का रखो, वो हो जाएगा। तो उसको थोड़ा कम करके ही रखो, जिसे 1 MB ज्यादा या 2 MB मोस्ट मोस्ट। एल्स साइट अपलोड करने में थोड़ा टाइम लेता है, फिर उसके बाद आप शेयर कर लो, बहुत ईजी मेथड है। आप चाहे तो हम एक उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाकर भी सेंड कर सकते हैं किस तरह करना है। ठीक है, तुम स्वाति मुझे शेयर कर देना, मैं इनको ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। ओके मैम। समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात मैम नहीं उनको रिकॉर्डिंग दिखा देंगे तो एक बार समझ जाएंगे सभी। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया है तो आपको कंप्रेस करने का मैं इसी के साथ अटैच कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि स्वाति क्या बोलना चाह रही है। अंकिता, अभी और भी है क्वेरी तुम्हारी, आपका क्वेरी जो था क्लियर हुई? नो मैम, मैम मतलब क्लियर हो गया है मैम, बस यही पूछना था मैम। मैंने अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पीडीएफ अपलोड किए थे, उनकी साइज काफ़ी लार्ज थी, लेकिन मैम इजीली अपलोड हो गए थे। तो मुझे यही पूछना था कि एग्जाम के दिन भी ऐसे इजीली अपलोड हो जाएगा ना? देखो अंकिता, हो देखो जाएगा। उस दिन क्या होने वाला है, ये देखो, ये प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर सकते। आपकी यस आज मैम। लार्ज फाइल अपलोड हो गई, देखो वहां पर बहुत मतलब क्लियर वर्ड में लिखा है कि आपकी 7 MB से लार्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5, जो जो आपकी फाइल है, पीडीएफ है, वो 7 MB तक मैक्सिमम होनी चाहिए। तो 7 MB से आपकी 7 MB बहुत होता है जब आपने पेजेस पे कितना ही लिखा हो। देखो जितनी आपने हैंड राइटिंग बहुत, जैसे आपकी आपने बहुत फैला फैला लिखा है, ऐसा तो जरूरत ही नहीं होती, आपको अपनी शीट्स यूज करनी है। तो कोशिश ये करो कि 4-5 पेज में, 6 पेजेस में अगर आपकी कंप्लीट हो गई है, तो उसको जैसे स्वाति ने कहा कंप्रेस कर दो। जो भी स्कैनर यूज करते हो उसमें ऑप्शन होता है कि आप स्मॉल साइज में यूज करना चाहते हो या मीडियम में करना चाहते हो और लार्ज में करना चाहते हो। हर एक यस जो मैम, भी तो सभी में रहता है। सभी में ऑप्शन रहता है। उस फाइल को अगर अंकिता आपकी अपलोड हो गई है, तो जरूरी नहीं है कि उस दिन नहीं होगी आपकी, ये क्यों मान के चल रहे हो? हमें तो फाइल अपलोड करनी है। अगर आपकी थोड़ी बहुत देर के लिए प्रॉब्लम हो भी रही है, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, अपने जो उसको पेज को रिफ्रेश करना है और फिर वापस अपलोड करने को देखना है। तो वही आप आज क्या है, आपको 1 आवर का टाइमिंग था, 1 आवर में क्या हुआ है कि सारे बच्चों ने फटाफट फटाफट जो भी है मिली है फाइल, वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट ईयर ने ही ये ट्राई किया, एटलीस्ट कुछ तो फाइल्स करते, कुछ लिखते, 2 पेजेस 3 पेजेस। ठीक है। और अगर उस दिन भी आपकी पीडीएफ ना ले रही हो, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी इमेजेस हैं वो अपलोड कर देना। फाइन। ओके मैम। यस आपको मैम। मैम दिख मैं रहा बात करूँ एक बार? हम्म। ओके मैम, ये ऐसे बोल रही है कि अगर मतलब इनकी ना बेसिकली जो छोटी छोटी क्यूरीज होती है ना, उस टाइप से है। एक तो इंटरनेट कनेक्शन, देखो जब तुम्हारा ये बोलता है ना कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो अपना पेज रिफ्रेश कर लो, उसके बावजूद भी वो बोल रहा है। हमें भी बोलता था, इवन हमारी 504 गेटवे एरर भी आती थी, तो फोन में भी आती थी, लैप में भी आती थी। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद उसको रिफ्रेश करेंगे तो वो हो जाएगा। और ध्यान रखना कि तुम अपना पेपर एंड में सारे क्वेश्चन अपलोड करने मत बैठना। जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तुम्हें और सीक्वेंस नंबर याद रखना, तुम्हें ऐसे दी जाएंगी क्वेश्चन नंबर 1, उसके नीचे अपलोड का ऑप्शन होगा, तो तुम जहाँ पे क्वेश्चन करो उसी के नीचे वो क्वेश्चन अपलोड करना। ये भी ध्यान रखना कि तुमने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्योंकि 6 आते हैं, हमें 4 करने होता है, तो जो क्वेश्चन है उसी के सामने वो क्वेश्चन अपलोड करना। और तुम्हारी जो फाइल है वो मैक्सिमम 7 MB की तुम अपलोड कर सकते हो, और क्वेश्चंस ना 4 से 5 6 7 जितने पेज में आएंगे, वो 7 MB से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पीडीएफ चाहे कितनी भी बड़ी बने, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, रही बात डायरेक्ट ऐप से अपलोड करने की, तो तुम लोग डायरेक्ट ऐप से अपलोड नहीं कर सकते। तुमने उस फाइल को पहले ना या तो अपनी ड्राइव में सेव करना, या फिर उसको जैसे ऐसे ही तुम मतलब पीडीएफ बनाते हो, तो पीडीएफ बनाने के बाद नीचे ना ऑप्शन आते हैं उसको सेव करने के, तो तुम लोग अपने फोन में किसी भी एक ऑप्शन में सेव कर सकते हो, ड्राइव में सेव कर लो। उसके बाद जो तुम्हारा टैब है अपलोड करने का, वहां पे जाओ, वहां पे क्लिक करोगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि अपनी फाइल्स सिलेक्ट करो अपनी डिवाइस से। जिसके पास लैप है वो डिवाइस लैप से सिलेक्ट कर लेगा कि तुमने कौन से फोल्डर में और कहाँ पे सेव की है। जिसके पास फोन है वो फोन में, तो ध्यान रखना तुम कौन से फोल्डर में कौन से नाम से सेव कर रहे हो, डायरेक्ट वहां से सिलेक्ट करो और वो अपलोड हो जाएगी।
तुम्हारा नेटवर्क वीक है तो भी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लेगा अपलोड होने में, बहुत मैक्सिमम जिसका नेटवर्क सबसे वीक होगा ये, फाइल्स बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। नेटवर्क बहुत स्पीडली चलता है, सर्वर डाउन नहीं होगा। ओके इसके दी, अलावा थैंक कुछ यू। पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो, चैट बॉक्स में भी लिख लो, मैं बता दूंगी। दी जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करा और हमारा 20 मिनट्स बाद हो गया तो हम उसको तभी अपलोड कर सकते हैं? हाँ, तुम लोग तभी अपलोड कर सकते हो जैसे तुम्हारा हुआ पेपर, पीडीएफ बनाओ सीक्वेंसली, पेज नंबर भी लिखना, याद रखना पेज नंबर लिखना, और अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखना, उसका पीडीएफ बनाओ और उसको अपलोड कर दो। नहीं, टैब चेंज करने से लॉग आउट नहीं होता है। मान लो तुम्हारा जो टैब है वो तुमने खोला हुआ है, उसको तुम जब तक तुम लॉग आउट नहीं करोगे अपने आप तब तक लॉग आउट नहीं होगा, चाहे तुम अदर ऐप ओपन करो पीछे या फिर उस टैब में कोई और टैब ओपन कर रही हो। लेकिन ध्यान रखना अगर तुम ज्यादा टैब ओपन करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्रोम, और ध्यान रखना क्रोम में ही ओपन करो, क्रोम में ही उसको लॉग आउट करो। कोई और एमआई या फिर कोई भी ब्राउजर यूज करोगी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्रोम में ओपन करना, क्रोम में ही उसको लॉग आउट करना। और जितने मैक्सिमम टैब ओपन करोगे ना, थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है। तो एज मच एज मतलब ध्यान रखना जितना हो सके उतना कम टैब ओपन करना उसमें, चाहे लैप में हो चाहे फोन में हो। दी तो फेस ईयरफोन दोनों में ओपन, हाँ पीसी अब फोन दोनों में जैसे, हाँ बोलो। मैंने डायरेक्ट मतलब पहले तो पीडीएफ बना के पहले ड्राइव में सेव किया था, फिर अपलोड किया था तो हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने डायरेक्टली जब किया तब हो गया था अपलोड। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं? डायरेक्टली वो होगा ही कैसे, क्योंकि क्रोम में जो फाइल्स होती हैं हमारे डिवाइस से ही हम उसको अपलोड करते हैं जो डाउनलोडेड रहती हैं, तो तो मैं मतलब डायरेक्टली तो होने से रहा। एडोब से मतलब देखो पहले देखो मेन क्या है कि आप जिस ऐप में उसको डाउनलोड या स्कैन किए हो तो वहां से कर सकते हो, आपके वो ऑप्शन होगा। पर हम तो सजेस्ट करेंगे आप ड्राइव पे पहले एक बार सेव कर लो, बिकॉज ड्राइव बहुत इजीली ले लेता है फाइल्स, और उसमें से बहुत जल्दी मिल भी जाती हैं और अपलोड भी हो जाती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डब्ल्यूपीएस ऑफिस यूज करते हैं, तो हमने भी किया था। पर ऐसा हुआ कि एक में चला, एक एग्जाम में बहुत अच्छे से अपलोड हो गई फाइल्स, पर दूसरे वाले में वो एरर देने लग गया था और खुलती नहीं थी फाइल्स। तो इसलिए सिर्फ तुम लोग ड्राइव पे ही जैसे जो क्वेश्चन हो उसको ड्राइव पे अपलोड करो, उसके बाद फिर वहां से क्रोम पे जाकर और अपलोड कर दो आंसर, ड्राइव पे जाकर बहुत इजीली हो जाएगा वो। बस एक एक और फायदा भी है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर सपोज आपकी फाइल आपने डायरेक्ट वहां पर अपलोड की, ठीक है, तो आपको अपनी फाइल तो सेव करके रखनी है। सपोज आपकी लास्ट मोमेंट तक नहीं अपलोड हुई, तो आपके पास प्रूफ तो होगा ना कि आपने एग्जाम में ये लिखा था और ये आपकी पीडीएफ है। ठीक है, क्या पता क्या उस टाइम क्या लास्ट में क्या सिनेरियो रहे आपके पेपर का। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ शिवांगी, यू आर द ओनली वन जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तुम्हारी पहले तो 21 टैब्स खुली हुई थी, फिर आपको अपना पेज रिफ्रेश करना था। ठीक है, बाकी सबके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है बेटा। मैं वो टैब्स तो क्लोज भी कर दी थी, फिर लास्ट में सिर्फ एक टैब खुली थी पोर्टल वाली, उसके बाद हम्म। भी अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि ना अच्छा मैंने पहले देखो, कोई बात, तुम पहले ना एक काम करना, अपने घर में जहाँ पे अपने देखना अपना कौन सा कॉर्नर या फिर कौन सा जगह है जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता है, अच्छा मतलब बिल्कुल बेस्ट, उसमें वो ना जगह फिक्स करना, नेटवर्क, वहां पे हमेशा बैठ के एग्जाम देना। उसके लिए ना क्या है, अपने पेज को फिर से मतलब उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि आप जो आंसर्स अपलोड करे होगे और फिर से आप लॉगिन करोगे तो अपलोडेड आंसर्स रहते हैं और बाद में अपलोड हो जाते हैं। तो आप एक बार फिर से जहाँ पास से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड वाला पूरा ऑप्शन उसके पहले के एक दो स्टेप पहले रहते हैं ना, वहां तक चले जाओ बैक करते करते, उसके बाद करोगे अपलोड तो बहुत ईजिली अपलोड हो जाता है। क्योंकि पिछली बार हम लोग के में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी कि अपलोड नहीं हो रहे थे आंसर्स, इवन हमारे खुद भी नहीं हो रहे थे, बहुत बार ट्राई किया था। पर बाहर जब उससे पेज से थोड़ा बाहर चले गया, उसको पूरा हटा दिया, फिर से उसमें लॉग इन किया, और लॉग इन नहीं मतलब सिर्फ इतना था कि आपको रोल नंबर वगैरह लिखा वो वाला पेज आ गया था। उसके बाद फिर आंसर्स अपलोड करने शुरू किए, तो जो हमने फर्स्ट और सेकंड से अपलोड कर दिए थे तो वो आंसर्स वहां पे अपलोडेड थे, ये नहीं कि वो चले गए थे। या फिर अगर फिर से भी करना होगा तो आप इसे फाइल्स तो अपने बना कर रखे होगे ड्राइव में, अगर वो फिर भी आता है तो अपलोड कर दो, वो बहुत ही कम टाइम लेता है अपलोड होने में। तो आपको एक बार पेज से बाहर जाना, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हम वर्किंग कर लेते हैं ना उस पे तो अपलोड नहीं होते आंसर्स। उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आप एक दो बार रिफ्रेश करके और पेज से बाहर चले जाओ, फिर से डाउनलोड करके जहाँ पास क्वेश्चन पेपर डाउनलोड वाला ऑप्शन आता है वहां तक जाके, और फिर से ऑप्शन तक आओगे तो अपने आप हो जाएगा वो अपलोड सही से। लास्ट मोमेंट तक भी हो जाता है वो अपलोड।
दी मेरे में तो ड्राइव का ऑप्शन ही नहीं आया था, फाइल मैनेजर का आया था, उससे किया था मैंने। हाँ तो हाँ तो देखो, फाइल वो मैनेजर तुम्हारे, भी वो कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिसमें भी सेव करना चाहो सेव कर सकते हो, डायरेक्ट अपलोड करना चाहो डायरेक्ट अपलोड कर लो, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि तुम लोगों को एक वे, पर्टिकुलर वे फिक्स कर लो कि उसी वे में करो, ताकि नई चीज ट्राई ना करो, क्योंकि नई चीज ट्राई करोगे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो मतलब जो चीज तुम्हें कन्वीनियंस लगती है, जो तुम्हें कंफर्ट में मिलता है, जिस कंफर्ट जोन में अपने में रहो और कर लो। फिर चाहे फाइल मैनेजर से करो, फिर चाहे फाइल डायरेक्टली मैनेजर तो अपलोड वही करो, या फिर गूगल ड्राइव ड्राइव में की सेव तरह करके सेम वर्क करो। करता है। फाइल मैनेजर और गूगल ड्राइव दोनों सेम ही है। किसी के में रहता है, किसी के में नहीं, तो वो सेम ही उस पे आ जाएगा। इवन अगर नहीं भी आता तो उसमें, हाँ, आता है कुछ, आई थिंक सैमसंग वालों के में आता होगा फाइल मैनेजर का। बेटा फाइल्स अगर अपनी सेव करके रखोगे, देखो आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब सारे बच्चे एक साथ करने लगते हैं। लास्ट टाइम पे क्या हुआ, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का साथ साथ पेपर थे। ठीक है, उस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, तो यूनिवर्सिटी का एक साथ पोर्टल बिजी हो गया। अब फर्स्ट ईयर में तो हार्डली डिफरेंट डिफरेंट डेज पेपर हैं। अगर आप इस तरह से पैनिक होगे, आपने एक ही प्रोसेस तो फॉलो करना है, नहीं हो रहा है एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो। और जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं मान के चल रही हूँ कि 30 मिनट्स में भी हुआ, आपके पास 4 आवर्स हैं, 3+1। ठीक है, 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन हुआ, 5 मिनट आपने अपलोड करने में ले लिया। किसी बच्चे ने स्पीड अच्छी थी, उसने 25 मिनट्स में किया, उसने 20 में किया, किसी ने 40 मिनट में किया। तो पोर्टल एक साथ तो बिजी नहीं है। और हार्डली 10-15 बच्चे कर भी रहे हैं एक साथ, तभी भी पोर्टल इतना बिजी नहीं होगा। तो आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40-40 मिनट्स बना के भी चलो तो भी आपको 4 आवर्स तो सफिशियंट है। नहीं हो रहा, लास्ट वाला क्वेश्चन एक साथ सारी पीडीएफ्स बना के अपलोड करोगे। आज क्या किया है बच्चों ने, इतना समझाने के बाद भी आपके 2 पेजेस आपने लिखे हुए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन तभी 5 मिनट या 10 मिनट में अपलोड कर देते। 1 आवर में कितना टाइम मिलता। आज आपको सिर्फ प्रोसेस से यूनिवर्सिटी अवेयर कराना चाह रही थी। आज क्या किया, लास्ट मोमेंट में आपने सारी पीडीएफ अपलोड किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो एरर तो शो करेगा। तभी भी हुई हैं बच्चों की। यूनिवर्सिटी में इतने डिपार्टमेंट्स के आज एग्जाम्स थे, मतलब मैं तो पूरी कनेक्टेड थी। तो हार्डली एक दो बच्चे जिनको नहीं समझ में आता कि कैसे करना है, या सिस्टम पर फर्स्ट टाइम बैठ रही हैं, या फाइल को इस तरह के पोर्टल को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनको इशू हुआ है। अदरवाइज सारे बच्चों को नहीं हुआ है। एक आध परसेंट बच्चों की वजह से तो यूनिवर्सिटी। और बेटा हम अपनी एंड पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सिस्टम आपके पास है, आपका पेपर आपके पास है, आपकी फाइल आपके पास है, आप ही को अपलोड करनी है। 4 आवर्स होने वाले हों, लास्ट 10 मिनट्स बचे हों, तो उस केस में आप कॉलेज के नोडल ऑफिसर के पास आपकी फाइल्स भेजी जाती हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपकी फाइल्स चेक होंगी या नहीं। उसके लिए आपको बार बार स्क्रीनशॉट्स लेके एविडेंस रखने होते हैं कि आपकी फाइल क्यों नहीं अपलोड हो रही थी। ठीक है, तो बहुत टाइम होता है, आप पेशेंस के साथ। शिवांगी, आप प्रोसेस किसी और से, कोई एक बच्चा आपको दोबारा से करके दिखाएगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अगर आपको शिवांगी फिर भी नहीं आता बेटा, तो आप अपनी किसी भी जिसको अच्छे से नॉलेज हो इस चीज़ की, ये आपकी फाइल्स वगैरह की, साथ लेके बैठोगे फर्स्ट पेपर में। ये नहीं होगा कि मैम अपना फोन से नहीं हो रहा था मैम, पीसी से तो हो गया था। ठीक पहले है मैंने बेटा, फोन से ट्राई किया था, क्योंकि ना मतलब रखा हुआ था, उसमें बैटरी नहीं थी। कोई तो बात पहले नहीं बेटा, फोन से। दोनों देखो। देखो ये वाले एक्सक्यूज ना, अगर मतलब यूनिवर्सिटी को सुनाओगे तो सुनेगी नहीं। आपको उनको पता है कि आपका आज की डेट का पेपर डिसाइड हुआ है, तो आप अपना मोबाइल चार्ज रख के करके रखो, लैपटॉप चार्ज करके रखो। और अगर आप लैपटॉप में कंफर्टेबल हो तो फिर लैपटॉप में ही करो। हम तो फिर भी कहते हैं हमेशा कि बच्चे अगर जिनके पास है तो वो लैपटॉप में ही करें। और अगर जिनके पास नहीं है तो देखो फ़ोन का भी देखो, सोनिया ने और स्वाति ने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि जिस कॉर्नर पे अच्छा नेटवर्क आता है आप पहले वो चूज कर लो। नेटवर्क पुअर भी है तो भी फाइल अपलोड हो गई होती है। टाइम लेगी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, आपके पास 4 आवर्स हैं। आप अपना करो, पेशेंस के साथ करो। इधर उधर मत भागो, इधर उधर क्वेश्चंस बच्चों से इधर उधर मत पूछो अपनी क्लासमेट से। आपको जो आता है वही आप करो। और मैंने बार बार कहा, आपके क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखने हैं आपको। ठीक है, और किसी का है कुछ? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आज मैंने लैपटॉप मोबाइल दोनों से लॉगिन कर रखा था, बट मोबाइल से करने में एरर दिखा रहा था और लैपटॉप से वही चीज तुरंत हो जा रही थी। तो देखो वो मोबाइल। एक तो होगा कि देखो आपके मोबाइल में एक तो कि रैम, अगर आपका रैम
भर चुका है तो वो एरर लेगा ही लेगा, अपलोड होगा ही नहीं। न्यू इसलिए सबसे मोबाइल ला दीदी। दैट इज कि आप ना एक दिन पहले अपना फोन स्विच ऑफ, एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, रैम अपने आप खाली हो जाएगा, नहीं मैं क्योंकि बहुत ज्यादा सेटिंग हो अच्छा। चुकी होती है। और प्लस साइट बहुत ज्यादा खुली रहती है ना, इस कारण से फोन पे एरर लेता है। और अब लैपटॉप में वही चीज कम रहा होगा, इसलिए वो इजिली हो जा रहा होगा। else तो हमने तो लास्ट मोमेंट पे भी एक फाइल ऐसे अपलोड की थी, इजिली हो जा रहा था। साइट कुछ हैंग नहीं करती है, बहुत सही वर्क करती है। नहीं हैंग तो नहीं कर रहा था बट सबमिट करने के टाइम एरर दिखा रहा था। एकता होता है ऐसा काफी बार। देखो लैप है वो बहुत ज्यादा एमबी ऑलरेडी यूज करता है, तो लैप में अच्छा होता है अगर तुम्हारे पास लैप है तो लैप ही प्रीफर करो। जिसके पास नहीं है वो फोन यूज कर सकते हैं, बाकी जिसके पास लैप है वो लैप प्रीफर करना, लैप से बड़ी इजीली बड़ी स्मूथली हो जाता है। ठीक है थैंक यू। और कोई? और एक और बात कि जब भी आप फाइनल सबमिशन के लिए जाओ तो एक बार आता है सारे आंसर्स चेक करने के लिए, तो आप एक बार वो पीडीएफ ओपन करके, मतलब 2 बार सबमिशन होता है तब जाके फाइनल सबमिशन होता है। तो आप अभी जब अपने 4 आंसर्स अपलोड कर दिए हो तो लास्ट में एक बार मतलब ऐसे टाइम बचा कर रखो 5 मिनट का, और फिर उसके बाद एक बार सारे आंसर जाके खोल कर देखो ओपन करके कि हमने जो आंसर अपलोड किया है वो करेक्ट नंबर और करेक्ट है कि नहीं, उसमें कहीं पेज कुछ छूट 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 वगैरह तो नहीं गए हैं। एल्स ये गलती हो जाती है बीच बीच में। तो आप मेन क्वेश्चन नंबर देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ही अपलोड हुआ, बिकॉज पिछले बार कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की थी हम लोग के बैच में, तो उनका क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड अपलोड कर दिया, ऐसे वाली मिस्टेक। तो सारे आंसर्स एक बार ओपन करके देख लेना कि हमने जो लिखा है वो सही नंबर पे हुआ है या नहीं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी उसको कट कर देगी मार्क्स। तो दी, या आप जो बोल रहे हो ये आंसर्स चेक करने के लिए लास्ट में, मतलब हाँ, जब हम लोग आज ना, जब मैं आंसर्स चेक कर रही थी लास्ट में, तो फिर ओके। पहले वो पीडीएफ डाउनलोड हो रहा था फिर ओपन हो रहा था मोबाइल हाँ, में। ही होगा क्योंकि वो आपका साइट पे जा चुका है, और साइट पे जाने के बाद चीजें लिंक के फॉर्म में डाउनलोड होती है, वो भी दूसरे नेम से। आप कोई भी नेम से कर सकते हो, पर अच्छा यही रहेगा कि आप अगर अपने रोल नंबर के नेम से करो। हम लोगों ने रोल नंबर से अपलोड की थी अपनी फाइल, पर वो जाके ना नेम चेंज ही हो जाता है। तो अगर आपकी फाइल किसी दूसरे नेम से, मतलब बहुत बड़ा ऐसे लेटर या और नंबर्स कॉम्बिनेशन लिखा हुआ आता है, अप्रोक्स 15 to 20 लेटर्स या नंबर्स का, तो उस नेम से आपकी फाइल रहेगी उसमें। जब डाउनलोड करोगे आप, वो डाउनलोड ही होगा तभी आएगा, हाँ, पर उसको फिर भी चेक करना। वो अपने आप ही डाउनलोड हो जा रहे थे। हाँ हाँ, आप जैसे ही आपने जो आंसर्स अपलोड किया वो एक लिंक का फॉर्म ले लेता है, और जैसे ही आप उसको टच करोगे ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो आपकी फाइल फिर से डाउनलोड हो जाएगी, यानी आपके आंसर्स आपके जिस ड्राइव में खुलते होंगे पीडीएफ वहां पे ओपन हो जाएंगे। जाके एक बार चेक कर लो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ही है या नहीं है। और रोल नंबर, हाँ लास्ट में ये भी देख लेना कि आपने रोल नंबर सही लिखा है या नहीं अपने क्वेश्चन पेपर पे। बस इतना बस चेक कर लो, हो गया। उसके बाद फिर सारे आंसर को चेक करके और फिर सबमिट कर दो। और ईमेल तक ठीक। वेट करना, ईमेल जरूर आना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा कि आपका सबमिट हो चुका है। और एग्जामिनेशन रोल नंबर अपना करेक्ट लिखना, कॉलेज रोल नंबर नहीं लिख देना। ठीक है, कुछ बच्चे एग्जामिनेशन रोल नंबर में भी क्या मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट पेज पे करेक्ट लिख दिया या फर्स्ट पे रॉन्ग लिख दिया, सेकंड पे करेक्ट लिख दिया। अरे भाई, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर तो आप आराम से चेक कर लो। जहाँ मैम उसके लिए तो हम पहले ही पेजेस बना के रख लेते हैं ना बहुत सारे। हाँ हाँ, ये मैंने बोला है बच्चों को कि अपने पेजेस बना के रखो, और बाद में जब आपको अपलोड करना है तो पूरे पेशेंस के साथ करो, और अपना एक ऐसा रूम या ऐसा कॉर्नर ले लो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ही ना करे। अपना सारा मटेरियल आप रखो, जो भी आपको करना है जिस तरह से भी करना है। आपके पेन, ऐसा नहीं है कि आप पानी के लिए भाग रहे हो, पेन के लिए भाग रहे हो, मेरा पेन नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, मुझे ये करना है। तो ऐसे ही भाग दौड़ करोगे या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूं कि मेरी फ्रेंड्स ने कर लिया है या उसने किया है। देखो, जो बाकी चीजें करनी है वो आप अपने एंड पर जो मर्जी करो, बट अपना जो टाइमली अपलोड करना है ना वो जरूर करो। ठीक है, पता चले कि आपने अपलोड तो किया नहीं, उसके लिए आप बार बार मुझे टेक्स्ट मैसेज किए जा रहे हो या मैसेज किए जा रहे हो कि मैम, क्योंकि मैम के हाथ में नहीं होते हैं पोर्टल। अगर आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है या आपने गलत चीज की है, तो यहाँ पर आपको गलती सुधारने का टाइम नहीं है। अगर गलती ही की तो आपका फिर पेपर चला गया। तो आप अपनी क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के रखो। मैंने कहा ना 4 आवर्स के बाद यूनिवर्सिटी ने अभी ऐसा कहा नहीं है मेल का ऑप्शन, जो मैंने लास्ट टाइम भी इन लोगों के पास था, इन बच्चों को, सेकेंड ईयर के बच्चों को और थर्ड ईयर के बच्चों को बताया हुआ था कि उसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि आपकी शीट चेक होंगी या नहीं, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रिजल्ट भी आया नहीं है।
यस मैम, यूनिवर्सिटी वालों ने बोल कर रखा है कि चेक करेंगे या नहीं करेंगे, वो वहाँ पे फैकल्टी डिसाइड करेगी, अदरवाइज चेक भी हाँ नहीं हाँ, होगी शायद। चेक भी नहीं होगी तो ठीक है। तो ना मैंने कहा ना, अगर फिर भी कोई एक आध बच्चा, एक आध परसेंट कुछ इस तरह की नालायकी करता है, तो मेल का ऑप्शन मैं उसको बता दूंगी कि मेल किस तरह से करना है। बट आप कोशिश करते रहो कि आप अपना पेपर टाइमली अपलोड कर पाओ। ठीक यस मैम, है। अभी सोच कर यही रखें कि मेल है ही नहीं ऐसा अपलोड करें, और 4 आवर्स हाँ बस है, उसके अलावा 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसका पेपर हो जाए तो प्लीज अपनी क्लासमेट्स का हेल्प करें। ठीक है, ग्रुप पे जो उसकी क्वेरी आ रही है, आप वेट मत करो कि मैम ही आंसर करेंगे, क्योंकि मुझसे हाँ। ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस तुम लोगों का है, क्योंकि तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे सामने चीज़ें ज़्यादा खुली हुई हैं। यस मैम, ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका अपलोड हो गया और किसी का नहीं भी हो रहा ना, तो फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं उसके रोल नंबर और उसके पासवर्ड से लॉगिन करके। पर ठीक है। पहले अपना खुद का अपलोड कर लो, उसके बाद हाँ करना है तो, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैम किसी की जो हम आंसर्स की पीडीएफ बनाते हैं उसमें आंसर मतलब उसका नेम देना होता है, तो उसका मतलब नेम क्या देना चाहिए? रोल रोल नंबर से, इसमें रोल रोल नंबर नंबर से कम नहीं एग्जामिनेशन होता है, रोल वहां नंबर। पे भी पता नहीं कैसे देखो, जाते हैं, आप एग्जाम रोल नंबर लिखो सीधा, और क्वेश्चन नंबर डाल ओके, दो। रोल नंबर विद आंसर नंबर 1 ऐसा या करके ना? हाँ, हम्म। ऐसे ही। ठीक। देखो तनिषा, ठीक। जैसे कि 4 क्वेश्चन है, तुमने वो फोर्थ क्वेश्चन पहले किया, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन जो भी रोल नंबर है, मतलब 206, जो भी 6 नंबर, 6 8 डिजिट जो भी नंबर है वो डालो। उसके बाद ब्रैकेट में तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर है, मान लो तुमने 4 पहले किया है, 4 डालो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बाद में, और उसको सेव कर दो। ओके। एक्चुअली ना क्रोम से हो नहीं रहा था, एरर शो हो रहा था, तो फिर मैंने ब्राउजर पे ही सेम लिंक ओपन मतलब अपने पोर्टल ओपन कर लिया, तो वहां से मतलब हो गया था, वो आंसर अपलोड हो चुका था। बेटा आज ना मोज़रेला पे भी चला है, मैंने अभी मोज़रेला बताया फायरफॉक्स है ना, आपको क्रोम ही यूज करना है, अगर क्रोम नहीं तो पहले तुम ट्राई करो हर चीज को। मैंने ना क्रोम। पहले क्रोम पर ही अपना ट्राई किया था, बट हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने अपने सीनियर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ब्राउजर पे देख लो एक बार, तो फिर मैंने ब्राउजर पे कर दिया था। सेकेंड ऑप्शन के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, पर फिर भी करो तो फॉर्म पे करो, अगर फर्स्ट टाइम करो तो। ओके। देखो फर्स्ट पेपर होगा तो बेटा क्रोम पे अच्छे से चल ही जाएगा। आज यूनिवर्सिटी ने बड़ी मतलब जल्दबाजी में मॉक एग्जाम कराया, क्योंकि शाम को उन्होंने डेट शीट दी। शाम को डेट शीट दी तो मुझे फिर आपके साथ मीटिंग करनी पड़ी कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, अदरवाइज क्या है, यूनिवर्सिटी थोड़ा टाइम देती है कि आपका मॉक अब है तो 1-2 दिन का तो मतलब ऐसे टाइम देती हम है। लोग के भी 3-4 दिन का आया था टाइम। हाँ हाँ, तो अब क्या है, मंडे आपका फाइनल। और देखो आपका जो भी हो रहा है एईसीसी का पेपर ना, तो वो जनरली क्या है 2 आवर्स का होता है। तो अभी उसकी गाइडलाइंस क्लियर नहीं है। ठीक है, कि आप सपोज कहो कि मैम ने तो बोला था 3+1 आवर है, तो आपके पेपर पर जरूर मेंशन होगा कि 2 आवर्स का पेपर है या 3 आवर्स का पेपर है। तो अगर आपका 2 आवर्स का उस पर लिखा हुआ है तो आप मान के चलो 2+1 आवर आपको मिलने वाला है। ऐसा आपके सेक के पेपर में भी हुआ था सेकेंड ईयर के साथ, है ना। यस मैम। ठीक है, तो आप अपने देखो पेपर पर जरूर मेंशन होगा कि उस, क्योंकि वो जो टीचर्स ने ओबी के पैटर्न पर बनाया होगा तो उन्होंने जरूर टाइम मेंशन किया होगा। ठीक है, तो अगर आपका पहले से ही 2 आवर्स का चलता है एईसीसी का, आपका आई थिंक इंग्लिश है, मैथ्स वालों का इंग्लिश है ना, तो अपना पेपर आप ध्यान से रखना कि 2 आवर्स का है तो आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, 1 आवर आपका अपलोडिंग का है। तो 2 आवर्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, 30 मिनट्स में आपने फटाफट से अपलोड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, उसके बाद बाकी लोगों की हेल्प करना। मैम एक चीज़ और बतानी थी कि मतलब जैसे मैंने पोर्टल ओपन किया था, तो वहाँ पे जो टाइमिंग मतलब क्लॉक चल रही थी, तो मेरे इसमें 17 मिनट्स दिखा रखा था और बाकी सबका हो चुका था, तो फिर मैंने ना मतलब मुझे लगा कि 17 मिनट्स के बाद ही मेरा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो लेकिन नहीं, फिर उसमें ना मैंने रिफ्रेश किया, तो फिर उसके बाद तुरंत ही उसमें मतलब क्लिक हेयर का ऑप्शन आ गया था, तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका था फिर। अच्छा, कोई वो देखो लोग आगे के टाइमिंग के हिसाब से हो सकता है मैम, क्योंकि हम लोग के में भी ना ऐसा था कि कुछ स्टूडेंट्स का 2-3 मिनट पहले, 2-3 मिनट बाद इस तरह दिखा रहा था, लेकिन जो हाँ यहाँ की एग्जैक्ट टाइमिंग है इंडिया के, आप अगर उसके अकॉर्डिंग करोगे तो एग्जैक्ट टाइम पे आता है पेपर। बिकॉज हमारा फोन खुद भी एकदम एग्जैक्ट पे सेट था, तो एग्जैक्ट पे आता था, मतलब 1 मिनट ना लेट ना कम। तो वो फोन की थोड़ा सेटिंग होगी, आप उसको प्लीज चेक कर लेना एक बार। अब पता है ओके। कुछ पर्सनल आइडिया बताऊं, तुम लोग ना अलार्म सेट कर लेना पेपर से आधे घंटे पहले, ताकि तुम लोग को पता रहे कि आधे घंटे बाद तुम्हारा पेपर स्टार्ट होने वाला है, और आधे घंटे पहले तुम लोगों को लॉगिन भी करना होता है। और हर जब एग्जामिनेशन हॉल में होता है तो टीचर बता देते हैं कि 1 आवर कंप्लीट हो गया, 2 आवर कंप्लीट हो गया।
3 आवर हो गया, अभी अपलोडिंग टाइम है। तो तुम लोग अपना अलार्म सेट कर लेना और उस पर लेवल भी डाल लेना कि अभी 1 आवर कंप्लीट हो गया, अभी 2 आवर कंप्लीट हो गया, अभी 3 आवर, अभी ये अपलोडिंग टाइम है। उस अपलोडिंग टाइमिंग को ना उसमें कंसिडर मत करना कि तुम लोग उसमें पेपर कर लोगे। उसको एज ए कंसिडर करना कि तुम लोग को 3 घंटे में पेपर पूरा करना है कंप्लीट, और वो तुम्हारा सिर्फ अपलोडिंग का टाइम है। तो तुम अलार्म सेट कर लोगे ना तो फिक्स हो जाएगा कि हाँ 1 घंटा कंप्लीट हो गया, मेरा इतने क्वेश्चन हुए, मुझे अब इतना और करना है। देखो बेटा ओके। ना कि क्वेश्चंस कितने भी हो, आपको इंस्ट्रक्शंस तो आपके पास, मैंने बोला ना, जैसे ही आप हाफ एन आवर पहले लॉग इन करोगे, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। 5 मिनट लगती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने क्वेश्चंस को एक बार, जो इंस्ट्रक्शंस है 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट ज़्यादा बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप पहले थोरोली पेपर को पढ़ो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आप 100% श्योर हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। आपके पेपर में जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे देती हूँ कि आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज आपका एक्सपीरियंस हो गया है, फर्स्ट पेपर के बाद और भी अच्छा हो जाएगा।